दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो और उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप होंगे अल्फा मेल, लेकिन अल्फा मेल के बाप जो हैं वो मोदी जी हैं कि कंगना रनौत के हैं। भारत के मेक इन इंडिया पर सीधा कुठाराघात करते हुए एप्पल यानी कि वो कंपनी जो आईफोन्स बनाती है ना, दुनिया के सबसे शानदार फोन्स, आईफोन के सीईओ टिम कुक से कह दिया कि अमेरिका में सारे आईफोन बनाओ, भारत में मत बनाओ। और दोस्तों कुक को बगल में बिठा के उन्होंने बोला है दोस्तों ये, क्योंकि आईफोन जो दुनिया भर में बन रहे हैं, अगर 100 बन रहे हैं, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, तो उसमें से 20 भारत में बन रहे हैं। एप्पल की कोशिश है कि इसको 30 कर दे और चीन पर जो उसकी निर्भरता है वो खत्म कर दे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति अगर एप्पल के सीईओ को बगल में बिठाकर बोलेंगे कि वहां नहीं तुम अमेरिका में लगाओ, वो लोग तो अपना खुद देख लेंगे, ये शब्द बोले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ने, तो ट्रंप पर काफी नाराज हो गए बीजेपी के लोग। और उनमें से कौन थी? कंगना रनौत, बीजेपी की सांसद, ट्रंप को लेकर जो बात बोल रही हैं। मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों, कंगना को अपनी इस बात को या तो डिलीट करना पड़ जाएगा या फिर माफी मांगनी पड़ जाएगी। जो प्यार कम हुआ है ट्रंप का, ये क्यों हुआ होगा? रीजन बता रही हैं, देखिए ही, क्योंकि वो तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं वो दुनिया के सबसे प्यारे नेता हैं। मतलब मोदी जी को दुनिया भर से सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है, लेकिन मोदी का ही तीसरा कार्यकाल है। वैसे कंगना को शायद पता नहीं है, अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति का तीसरा कार्यकाल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां का संविधान है एक शख्स केवल 2 बार वहां राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। मतलब कंगना के बताने का ही तरीका है कि मोदी कितने पॉपुलर है अपने देश में। कंगना कह रही है कि बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्रंप जो है अल्फा मेल हैं, लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं सारे अल्फा मेल के बाप हैं। मतलब ये मेरा सवाल है, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ। अगर इस लाइन का मतलब निकाला जाए तो कंगना क्या ये कहना चाह रही हैं कि ट्रंप तो अल्फा मेल है, लेकिन मोदी जी सारे अल्फा मेल के बाप हैं? तो मतलब कंगना मोदी को किसका बाप बता रही है? आप ये जो ट्रंप मोदी के साथ कर रहे हैं, ये पर्सनल जेलेसी है, वो जलते हैं मोदी से, या फिर वो डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी है, एक इनसिक्योरिटी है डिप्लोमेटिक तौर पर। तो कंगना रनौत सत्ताधारी दल की सांसद अगर ये बोल रही हैं कि ट्रंप होंगे अल्फा मेल, लेकिन हमारे मोदी जी सारे अल्फा मेल के बाप हैं, और ट्रंप जो हैं वो इनसिक्योर हैं, जलते हैं मोदी जी से, तो इसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की सांसद ही ये बोल रही हैं। दोस्तों वही इसी खबर में एक और खबर निकल कर आई। जब ट्रंप ने टिम कुक को ये बोला, तो ट्रंप ने एक और बात बोली कि भारत से उन्होंने ट्रेड डील कर ली है और भारत 0 टैरिफ पर मान गया है। ये बहुत खतरनाक बात है जो ट्रंप ने बोली इसी कार्यक्रम में। तो 0 टैरिफ पर भारत क्यों मानेगा? ऐसे किसी डील से भारत क्यों मानेगा? और अगर मान गया है तो उसका ऐलान ट्रंप क्यों कर रहे हैं? ये बड़ी अजीब बात है। सीजफायर का ऐलान भी वही करते हैं, ट्रेड डील का ऐलान भी वही करते हैं। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि हमारे वाणिज्य मंत्री अभी अमेरिका में ही हैं, ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उसका ऐलान न केवल ट्रंप कर रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि 0 टैरिफ पर हो गई डील। अब इसको विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है और विपक्ष ये छवि पेश करने की कोशिश कर रहा है मोदी की कि मोदी न केवल अमेरिका के आगे झुके बल्कि मोदी ने कोई डील भी कर ली। ये विपक्ष कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूं। जैसे जयराम रमेश ने कहा, वाणिज्य मंत्री वॉशिंगटन डीसी में हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहा से एक और बड़ी घोषणा की है। हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुप हैं, उन्होंने क्या सहमति दी है और ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के पीछे क्या इसका संबंध है? मतलब विपक्ष अब ये सवाल पूछ रहा है मोदी से कि क्या इसीलिए आपने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया? तब जब हमारी सेना ने पाकिस्तान के ऊपर शानदार बढ़त बना ली थी तो अचानक सीजफायर क्यों किया? अब विपक्ष ने इस पर सरकार से सवाल लेने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ट्रंप ही ये बात बोल रहे हैं ना, तब जब हमारे मंत्री वहीं पर हैं। तो संजय सिंह ने तो और एक कदम आगे जाकर सरकार से सवाल पूछ लिए और कहा, मोदी जी महान हैं, भले ही वो भारतीय सेना में 1,80,000 जवानों की संख्या कम कर दें। मोदी जी महान हैं, भले ही वो अग्निवीर योजना लाकर जवानों की नौकरी 4 साल कर दें। मोदी जी महान हैं, भले ही वो 3 गुना ज्यादा दाम में राफेल खरीदें। मोदी जी महान हैं, भले ही वो सूट बदल बदल कर पूरी दुनिया की सैर करें, लेकिन वक्त पड़ने पर एक भी देश समर्थन के लिए आगे ना आए। मोदी जी महान हैं, जिस देश में वो जाते हैं देश का भला हो ना हो अडानी को ठेका जरूर मिल जाता है। मोदी जी महान हैं, भले ही वो पाकिस्तान को हथियार देने वाले चीन को लाखों करोड़ का व्यापार दें। मोदी जी महान हैं,
हैं, भले ही वो सर्वदलीय बैठक से गायब होकर बिहार की चुनावी रैली संबोधित करें। मोदी जी महान हैं, भले ही वो पीओके पर कब्जा और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कराने का सुनहरा मौका गवा दें। मोदी जी महान हैं, भले ही वो पहलगाम में हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले दरिंदों आतंकवादियों को ना मार पाएं। मोदी जी महान हैं, भले ही आतंकवादी देश पाकिस्तान पर भरोसा कर लें। मोदी जी महान हैं, भले ही वो बहादुर भारतीय सेना को ट्रंप के दबाव में सीज फायर करके रोक दें। मोदी जी महान हैं, भले ही वो तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार कर ले। मोदी जी महान हैं, भले ही वो ट्रंप के व्यापार बंद करने की धमकी के कारण सीज फायर कर दें। मोदी जी, हमने तो सोचा था आप लीडर हैं, आप तो डीलर निकले।